नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के 12वें अभ्यास सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस अभ्यास सत्र का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन व पद्मासन। दोनों हाथों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। आंखें कोमलता से बंद कीजिए। एक बार लंबा गहरा श्वास, ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और धीरे से पुनः चेहरे पर से हाथ लाते हुए आंखें खोल लीजिए। तो आइए चालन क्रिया के अभ्यास के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रिया शरीर को लचीला बनाने में सहायक है। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। शरीर को शिथिल कीजिए, हाथों को ढीला छोड़िए। आंखें बंद करेंगे व चालन क्रिया के अभ्यास के लिए अपने शरीर व मन को तैयार करेंगे। चलिए आंखें खोलिए। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए। 4 उंगली बाहर की तरफ और अंगूठे पीछे की तरफ रहेंगे। चालन क्रिया में सबसे पहले ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए। गर्दन के अग्रभाग में होने वाले खिंचावों को महसूस करें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं और गर्दन के पिछले हिस्से पर जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाइए। अब गर्दन को बाईं व दाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए और दाहिनी तरफ गर्दन में जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाए। बाईं तरफ गर्दन में जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाए। अब श्वास भरते हुए मध्य में आ जाए। अब गर्दन को दाईं व बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिने तरफ मोड़िए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ मोड़िए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ जाइए और गर्दन के
बाईं तरफ जो खिंचाव हो रहे हैं उसे महसूस करें। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को मोड़िए और श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। जिन व्यक्ति को गर्दन में किसी प्रकार की दर्द है वो इस क्रिया का अभ्यास ना करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। इसी अभ्यास को 3 बार दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से 3 बार दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। अंतिम बार श्वास भरिए और श्वास छोड़ दीजिए। मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सीधा करें और हाथों को पूर्ववत स्थिति में ले आए। आंखों को बंद कीजिए और इस क्रिया का प्रभाव जो आपके ग्रीवा पर हुआ है उसे महसूस करें। धीरे से आंखें खोलिए। चालन क्रिया में अगला अभ्यास स्कंद संचालन का। पैरों में 2 इंच के अंतर यथासंभव बने रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए और बाजू को कान से स्पर्श करने का प्रयास करें। ध्यान रखें हथेलियों का रुख बाहर की तरफ होंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। पुनः श्वास भरते हुए बाजू को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। श्वास भरते हुए ऊपर जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। विश्राम। आंखें बंद करेंगे और स्कंद संचालन के प्रभाव को महसूस करेंगे। जिन व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर या ऐसे इस प्रकार की समस्या हो वो इस क्रिया का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। धीरे से आंखें खोलिए। पैरों में 2 इंच का अंतर यथासंभव बने रहेंगे। अगला क्रिया स्कंद चक्र। स्कंद चक्र के लिए श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को बगल से उठाएं। हथेलियों को पलट दीजिए और दोनों हाथ की उंगलियों को श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे पर रखें। आगे से दोनों हाथ की कोहनियों को मिलाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को गोलाकार घुमाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। इसी क्रिया को 2 बार और दोहरा जाइए। श्वास भरें, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। अब इसको विपरीत दिशा में करें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाएं, श्वास भरते हुए मिलाएं केहनी को। पुनः 2 बार। वापस आइए। कंधों को सीधा करिए और धीरे से वापस आ जाइए। पूर्व की स्थिति में आंखें बंद करेंगे और इस क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। यह स्कंद संचालन की क्रिया है। इससे हमारे स्कंद की जोड़ लचीला होता है, वह मजबूत होता है। धीरे से आंखें खोलिए। अगला क्रिया कटी चालन के लिए दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को सामने की तरफ से ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकिए।
श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। यह कटी चालन क्रिया है। जो व्यक्ति कमर दर्द से ग्रसित है वो इस क्रिया का अभ्यास न करें। पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकिए, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुके, श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। कटी चालन की क्रिया हमारे कमर को लचीला बनाने में सहायक है। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को बगल से पूर्व की स्थिति में लाएं। पैरों को मिला लीजिए, आंखें बंद करें और इस क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। कटी चालन की अगली क्रिया के लिए आंखें खोलिए और दोनों पैरों में अपने कंधे इतना अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को सामने की तरफ से उठाएं, कंधे की बराबर में, हथेलियां आमने सामने रहेंगी। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ मुड़ें। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते समय दाहिनी तरफ जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाइए। श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लीजिए। पूर्व स्थिति में पैरों को मिलाइए, आंखें बंद कीजिए और इस कटी चालन की क्रिया का जो प्रभाव आपके कटी प्रदेश पर हुआ है उसे महसूस करें। यह क्रिया कटी को लचीला बनाता है व साथ ही साथ कटी को मजबूत करने में भी सहायक है। धीरे से आंखें खोलिए। चालन क्रिया का अगला अभ्यास में घुटना चालन, और घुटना चालन के लिए अपने पैरों में कंधे इतना अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। हथेलियां जमीन की तरफ रहेगी। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए। श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे बैठे। श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाए और श्वास भरते हुए वापस आए और अपने दोनों बाजुओं को पूर्व की स्थिति में ले आए। आंखें बंद करें। यह घुटना चालन की क्रिया है। यह घुटना को मजबूत बनाता है, परंतु जो व्यक्ति घुटने के दर्द से ग्रसित हैं वो इस क्रिया का अभ्यास ना करें। धीरे से आंखें खोलिए और अब हम चालन क्रियाओं के बाद योगासन का अभ्यास करेंगे। योगासन के लिए सबसे पहला अभ्यास हम तारासन का करेंगे। इसके लिए आप दिशा परिवर्तन करें। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को सामने की तरफ से उठाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा दीजिए और हथेलियों को पलट दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास रखिए और अपने शरीर को पहले जांच लीजिए। आपका शरीर पैर से हाथ तक एक सीध में होना चाहिए। अब श्वास भरें
श्वास भरते हुए अपने एड़ियों को जमीन से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह ताड़ासन है। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन पर लाएं और हाथों को पूर्व की स्थिति में ले आइए। आंखें बंद करें और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दिशा परिवर्तन करें। दृष्टि को सामने एक जगह पर एकाग्र करें। दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के तलवों को अपने बाईं पैर के जंघा के रूट में रखें। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को बगल से ऊपर की तरफ उठाएं। हाथों को पटेल पलट दीजिए और नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। यह वृक्षासन की स्थिति है। यह मन को एकाग्र करने व संतुलित आसन में एक प्रमुख आसन माना गया है। पुनः श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को और पैरों को वापस लाएं। अब इसी आसन का अभ्यास दूसरे पैर से कर जाइए। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़िए और बाएं पैर के तलवों को दाहिने पैर की जंघा के रूट में रखें। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ उठाएं। हथेलियों को पलटें और नमस्कार मुद्रा धारण करें। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने बाजुओं को और पैरों को वापस लाएं। आंखें बंद कीजिए और इस वृक्षासन के प्रभाव को महसूस करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला आसन का अभ्यास करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दिशा परिवर्तन करें। पैरों में 2 इंच का अंतर बनाए रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर उठाएं। शरीर को खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकिए। हथेलियों को जमीन से स्पर्श करें और पुनः एक बार अपने हथेलियों को अपने पैर के अगल बगल में रखने का प्रयास करें। माथा को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए व घुटने से नीचे तक जाने का भी प्रयास करें। यदि आप पूर्व प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रथम अवस्था में हमें पूर्ण अभ्यास नहीं करना है। इस स्थिति में बने रहें। श्वास की गति सामान्य रहेगी। श्वास भरते हुए अपने बाजुओं को ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएं और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने बाजुओं को पूर्व स्थिति में लाएं और विश्राम करें। पादहस्तासन कमर को लचीला बनाता है, साथ ही हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को संचालित करने में सहायक है। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए अपने हाथों को कमर पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने गर्दन व कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। कोहनियों को समानांतर करें। श्वास छोड़ते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए गर्दन व कमर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्व की स्थिति में ले आइए। आंखें बंद कीजिए और इस आसन के प्रभाव को अपने कमर पे महसूस करें। यह आसन हमारी श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन है।
त्रिकोणासन के लिए दिशा परिवर्तन करें। अपने पैरों में 3 से 3.5 फीट तक का अंतर कीजिए। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को बगल से ऊपर की तरफ उठाएं, कंधे के समानांतर। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को बाहर की तरफ निकालिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड झुक जाइए और दाहिने हाथ की उंगली को बाएं पैर के पास रखने का प्रयास करें और गर्दन को घुमाते हुए अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पंजे को अंदर करें और बाएं पंजे को बाहर करें। इसी आसन का अभ्यास आप दूसरी दिशा से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाइए और गर्दन को घुमाते हुए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। त्रिकोणासन यह वक्षस्थल व कमर के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए पैर व हाथों को वापस पूर्व की स्थिति में ले आइए। आंखें बंद कीजिए और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। धीरे से आंखें खोलिए। खड़े होने वाले आसनों के बाद अब हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। पैरों को सामने की तरफ करें। बैठने वाले आसन में सर्वप्रथम विश्राम आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें। हाथों को कमर के पीछे रखिए। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ें व सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह विश्राम आसन की स्थिति है। धीरे से आंखें खोलें और गर्दन को सीधा कर लीजिए। हाथों को वापस लाएं और अगले अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। अगला अभ्यास है दंडासन। इसके लिए आप अपने घुटने व पैरों को मिलाएं। अपने हथेलियों को अपने नितंब के अगल बगल में रखें। कमर और गर्दन सीधी हो, इसकी जांच करें। आंखें बंद कीजिए और इस आसन को जो प्रभाव आपके नितंब, आपके काफ मसल्स पे हो रहा है, उसे महसूस करें। धीरे से आंखें खोलिए। अगला आसन भद्रासन। भद्रासन के लिए आप घुटनों को मोड़ते हुए अपने पैर के पंजों को मिला दीजिए। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। यथासंभव अपने पैर को पंजों को और अंदर की तरफ खिंचाव दें और कमर गर्दन सीधी कर लें। यह भद्रासन की स्थिति है। यह आसन पैल्विक एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आंखें बंद करें। धीरे से आंखें खोलिए और पुनः पैरों को सीधा करके विश्राम आसन की स्थिति में आ जाइए। पुनः एक बार आंखें खोलें, वापस आएं और अगले आसन के लिए तैयार करें। दंडासन की स्थिति। दोनों पैर के घुटने व पंजों को मिलाएं। दोनों हथेलियों को नितंब के अगल बगल में रखिए। कमर व गर्दन को सीधा कर लीजिए। दृष्टि सामने की तरफ। यह दंडासन की स्थिति है।
आंखें खोलें। दंड आसन के बाद अगला आसन वज्रासन। वज्रासन के लिए आप दाहिने पैर के घुटनों को मोड़ करके अपने दाहिने नितंब के नीचे रखिए। इसी प्रकार से बाएं पैर के घुटनों को मोड़िए और बाएं नितंब के नीचे रखें। ध्यान रहे दोनों पैर के अंगूठे आपस में स्पर्श हो, कमर गर्दन सीधी हो, घुटने मिले हुए हो और अब दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए। कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद कीजिए। यह वज्रासन की स्थिति है। जो व्यक्ति घुटने के दर्द आर्थराइटिस से ग्रसित हैं, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। यह आसन हमारे घुटनों को मजबूती प्रदान करता है व साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही सहायक आसन है। आंखें खोलेंगे। वज्रासन के बाद अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आप अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने व पंजों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए, उंगलियां नीचे की तरफ। दोनों केहनियों को समानांतर करें। श्वास भरते हुए कमर व गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में बने रहें। श्वास की गति सामान्य रहे। यह अर्ध उष्ट्रासन है। श्वास भरते हुए कमर व गर्दन को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगला अभ्यास उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए पुनः एक बार आप अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने व पंजों में कुछ इंच की अंतर बनाए रखें। श्वास भरते हुए कमर व गर्दन को पीछे ले जाइए व दाहिने हाथ से दाहिने पैर के तलुओं को पकड़िए। बाएं हाथ से बाएं पैर के तलुओं को पकड़िए और कमर को धीरे धीरे आगे की तरफ खिंचाव दें। गर्दन को ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए। किसी प्रकार की तनाव इस आसन में ना हो, इसका जांच करें। उष्ट्रासन। उष्ट्र के समान इसमें आकृति बनती है, इसलिए यह उष्ट्रासन है। यह कमर को लचीला बनाता है, साथ ही हमारे वक्ष प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है। श्वसन क्षमता को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक है। श्वास भरते हुए कमर व गर्दन को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। आंखें बंद कीजिए और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। धीरे से आंखें खोलिए और अगला आसन शशक आसन। शशक आसन के लिए दोनों घुटनों में कुछ इंच की अंतर बनाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब उठाए आगे की तरफ अपने छाती व ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करें। यह शशक आसन की स्थिति है। शशक आसन तनाव व घबराहट को दूर करने में सहायक है। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मिलाएं और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। धीरे से आंखें खोलिए। शशक आसन के बाद अगला अभ्यास वक्रासन के लिए आप अपने पैरों को दंड आसन की स्थिति में लाएं। वक्रासन हमारे मेरुदंड को मोड़ने का एक महत्वपूर्ण आसन है। यह आसन
हमारे पेट व छाती के लिए अच्छा आसन बताया गया है। तो वक्रासन के लिए दाहिने पैर को घुटने को मोड़ते हुए दाहिने पैर के तलवों को बाएं पैर के घुटने के पास रखिए। दाहिने हाथ को कमर से पीछे रखें। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर के घुटनों को लपेटते हुए बाएं हाथ की हथेली को दाहिने पैर के पंजे के पास रखिए अथवा आप दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए कंधे व गर्दन को तरफ घुमाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहे। यह आसन मधुमेह को संतुलित करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को वापस लाएं। बाएं हाथ को वापस लाएं और दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए। अब इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। बाएं पैर के घुटनों को मोड़िए और बाएं पैर के पंजों को दाहिने पैर के घुटने के नजदीक रखें। अब बाएं हाथ को नितंब के पीछे रखिए। दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटनों के ऊपर से लपेटिए व दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजों को पकड़ लीजिए अथवा बाएं पैर के पंजे के समीप रखिए। श्वास छोड़ते हुए कंधे व गर्दन को मोड़ दीजिए। यह वक्रासन की स्थिति है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है व साथ ही मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करें, हथेलियों को सीधा करें और हाथों को भी सीधा करके बाएं पैर के घुटनों को सीधा कर दीजिए और विश्राम आसन की स्थिति में आ जाइए। अब हम लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। विश्राम आसन से वापस आएं और पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में कुछ इंच का दूरी बनाएं। पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ियां सामने की तरफ रहेगी। बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली को रखिए और गर्दन को दाएं या बाईं तरफ रख दीजिए। आंखें बंद कीजिए और विश्राम करिए। पेट के बल लेटने वाले आसनों में सर्वप्रथम मकर आसन का अभ्यास। यह हमारे मन को एकाग्र करता है और शरीर को विश्रांति प्रदान करने में सहायक है। अगला अभ्यास भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, गर्दन को सीधा करें व दोनों हाथों को सामने की तरफ खिंचाव दीजिए। ठुड्डी जमीन पर लगाइए, श्वास भरिए और खिंचाव दीजिए। श्वास छोड़ते हुए हथेली को वक्ष स्थल के समीप लाएं। ठुड्डी जमीन से लगा हुआ हो, पैर के घुटने व पंजे आपस में मिले हो। श्वास भरते हुए अपने ठुड्डी व छाती को नाभि स्थल तक उठाने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है व साथ ही कब्ज से राहत देने में सहायक है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। अगला अभ्यास शलभासन। दोनों पैर के पंजों को पुनः एक बार मिलाएं, गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथों को सामने की तरफ से खिंचाव दीजिए। श्वास भरते हुए पैर व हाथों में खिंचाव दें।
श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी जंघा के पास लाएं। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, ठुड्डी जमीन से स्पर्श करता हुआ, पैर व घुटने आपस में मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह शलभासन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाएं और मकर आसन में विश्राम करें। शलभासन यह साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाने में सहायक है। जो व्यक्ति शलभासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो अर्धशलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। पीठ के बल लेटने वाले आसनों के पश्चात अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दाईं या बाईं करवट लेकर पीठ के बल लेट जाइए। पैरों में कुछ इंच की अंतर करें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, हथेलियां शरीर से कुछ इंच की दूरी पर। शरीर ढीला करें व श्वास के प्रति सजग रहें। आंखें कोमलता से बंद कीजिए। यह शवासन की स्थिति है। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों पैरों को नितंब के पास लाएं। हाथों से पैर के टखने को पकड़िए। श्वास भरते हुए अपने नितंब को ऊपर की तरफ उठाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहे। इस आसन की आकृति पुल के समान होती है, इसलिए इसे सेतुबंध आसन कहा गया है। यह आसन अवसाद को रोकने में बहुत ही सहायक है। श्वास छोड़ते हुए नितंब को नीचे लाएं, पैरों को सीधा करें और शवासन में विश्राम करें। पुनः एक बार पैरों को मिलाइए। अगला अभ्यास उत्तान पाद आसन। उत्तान पादासन के लिए पैर के घुटने व पंजे आपस में मिले हुए हो। हथेलियां जंघा के पास जमीन की तरफ रहेगी। श्वास भरते हुए बिना घुटने को मोड़े हुए अपने पैर को 30 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहे। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाएं और शवासन में विश्राम करें। पुनः पैरों को मिलाइए, आंखें खोलिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए श्वास भरते हुए बिना घुटने को मोड़े हुए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण तक ऊपर की तरफ उठाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। यह अर्ध हलासन की स्थिति है। यह आसन उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस लाएं। ध्यान रहे आपका घुटना ना मुड़े, सिर ऊपर की तरफ ना उठे। शवासन में विश्राम करें। पैरों को मिलाइए, आंखें खोलिए। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और वक्षस्थल के समीप लाइए।
दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए अपने घुटनों पर दबाव दीजिए और घुटनों को वक्षस्थल के समीप लाने का प्रयास करें। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। ठुड्डी व नाक को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखने का प्रयास करें। यह पवन मुक्तासन की स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाइए और विश्राम करिए। यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक है। शवासन के लिए पैरों व हाथों में उचित दूरी बनाएं। हथेलियां आसमान की तरफ खुला रखें। आंखें बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें और शिथिल हो जाइए। शरीर के प्रति सजगता बनी रहे। सभी आसनों के बाद शवासन का अभ्यास करके ही हम उन आसनों का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। शवासना योग आसनों में एक प्रमुख आसन माना गया है। यह मन को एकाग्र व मन को शांत करता है, शरीर को शिथिलता प्रदान करता है। अब पैर की उंगलियों व हाथ की उंगलियों में हलचल करें। बाईं या दाईं करवट लेकर उठ करके बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए। चालन क्रिया व योगासन के पश्चात अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में सर्वप्रथम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाइए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें कोमलता से बंद रहेगी। कपालभाति का 2 चक्र का अभ्यास करेंगे। पहले चक्र में 30वां चक्र और दूसरे में भी हम 30 चक्र का अभ्यास करेंगे। पहले चक्र में 30 आवृत्ति व दूसरे चक्र में भी 30 आवृत्ति का अभ्यास करेंगे। श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए अपनी उदर की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खिंचाव दें और प्रयास करें 1 सेकंड में 1 आवृत्ति हो। सामान्यतः आप 1 सेकंड में 2 आवृत्ति भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम 1 सेकंड में 1 आवृत्ति करेंगे जो 30 चक्र का होगा। लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़िए। लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए।
एक बार दूसरे चक्र के लिए लंबा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए चक्र का अभ्यास करें। श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। यह कपालभाति की 2 चक्र का अभ्यास किया, एक चक्र में 30 आवृत्ति। कपालभाति श्वसन अंग के कार्यों को सुधारने में सहायक है। वह यह कफ विकारों को दूर करने में भी सहायक है। कपालभाति के अभ्यास से जो प्रभाव आपके शरीर व मन व श्वास पे आया है उसे महसूस करें और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति के बाद अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए बाईं हाथ ज्ञान मुद्रा में बनी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। दाहिने हाथ से प्राणायाम नासाग्र मुद्रा बनाएं और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासारंध्र को बंद करें। बाईं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरें। बाईं नासारंध्र को बंद करें और दाहिने नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। पुनः दाहिने नासारंध्र से श्वास भरें और बाईं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्र का अभ्यास करें। ध्यान रहे अभ्यास करते समय आपके श्वास व प्रश्वास की गति लंबा, गहरा, धीमा व लयबद्ध होना चाहिए। हर श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग रहें। श्वास लयबद्ध हो इसका ध्यान रखें। श्वास धीमी, गहरी व लयबद्ध हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी तेज गति या कभी मध्यम गति से श्वास प्रश्वास ना करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है व मन को एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। प्रथम अवस्था में श्वास प्रश्वास की गति अपनी क्षमता के अनुसार करें। तत्पश्चात दीर्घकालीन अभ्यास करने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को लंबा और लंबा करने का प्रयास करते जाना है। 4 चक्र पूरा होने के पश्चात बाईं नासारंध्र से प्रश्वास कर इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का समापन करेंगे। ध्यान रहे जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का समापन करें तो बाईं नासारंध्र से प्रश्वास करके ही आप अनुलोम विलोम का समापन करें ताकि संपूर्ण चक्र हो सके। इस प्राणायाम के प्रभाव को अपने मन के ऊपर, श्वास के ऊपर जो प्रभाव आपने किया है, जो देखा है, उसे महसूस करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम मन की एकाग्रता को बढ़ाता है व साथ ही उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह लाभदायक प्राणायाम है। इसके लिए आप अपनी जिह्वा को ढकेलते हुए बाहर की तरफ निकालें। वह एक
ट्यूब नुमा नलिका बनाएं और जिह्वा से ही धीरे धीरे लयबद्ध श्वास भरें। जिह्वा को अंदर करें और नासारंध्र से प्रश्वास करें। यह शीतली प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे 4 चक्र का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार कर जाइए। शीतली प्राणायाम करते समय ध्यान रखना है, यह शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु में ही होना चाहिए। ऐसे जगह पर ना करें जहां पर नुकसान हो। कफ या अस्थमा से जनित व्यक्ति इस प्राणायाम का अभ्यास ना करे। यह प्राणायाम मन की एकाग्रता को बढ़ाता है व साथ ही उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए भी लाभदायक है। चार चक्र पूर्ण होने के बाद आप इस प्राणायाम को समापन करेंगे। इस प्राणायाम के प्रभाव को अपने शरीर व मन के ऊपर देखने का प्रयास करें। अगला प्राणायाम भ्रामरी। पहले हम बिना सन्मुखी मुद्रा के भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में यथासंभव बने रहेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। नासारंध्र से धीमा लंबा व लयबद्ध श्वास भरें व श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करें। लंबे गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास भरिए फिर से एक बार श्वास भरिए अंतिम बार एक बार और कर जाइए। श्वास भरिए, लंबा श्वास भरिए। विश्राम करिए। यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है। अब इसी प्राणायाम को हम शनामुखी मुद्रा के साथ करेंगे। शनामुखी मुद्रा के लिए शनामुखी मुद्रा धारण करें। अंगूठे से दोनों कर्ण को बंद करें और तर्जनी उंगली को आंख के ऊपर, मध्यमा को दोनों नासारंध्र के अगल बगल में रखिए। अनामिका उंगली को ऊपरी ओर पर और छोटी उंगली को निचली ओर पर रखें। पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि का गुंजन करें।
से श्वास लीजिए और इसी प्राणायाम को दोहराइए। फिर गहरी श्वास लीजिए। श्वास भरिए। अंतिम बार एक बार पुनः करें इसी प्राणायाम को। विश्राम करें। शनमुखी मुद्रा से वापस आएं और दोनों हाथों को घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। इस भ्रामरी प्राणायाम से जो आपके मस्तिष्क में जो मकार ध्वनि का गुंजन हुआ है, उस गुंजन को महसूस करें, उस ध्वनि को महसूस करें जो आपके मस्तिष्क में अभी हुआ है। यह तनाव को दूर करने में बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान योग की एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान के बिना हम योग की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। सर्वप्रथम अपने ध्यान को अपने शरीर के प्रति सजग करें, अर्थात आप जिस आसन में बैठे हैं उस आसन के प्रति सजग हो। प्रयास करें जब तक हम ध्यान का अभ्यास करें हमारे शरीर में किसी प्रकार की हलचल ना हो। ध्यान करते समय हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। उन विचारों के प्रति सजग होना है। उन विचारों को आदर भाव से देखना है। उन विचारों को देखते समय मन में ऐसी स्थिति बिल्कुल ना लाएं जो आपको परेशान करे। जो विचार आपके मन मस्तिष्क में आ रहे हैं उन विचारों को सरल भाव से देखते जाइए। अब उन विचारों को वहीं पर छोड़ दीजिए और धीमी और गहरी श्वास लीजिए और गहरी और लयबद्ध श्वास को बाहर निकालिए। धीमी और गहरी श्वास लीजिए। धीमी व गहरी श्वास को छोड़िए। शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रति सजग हो जाइए। अपने मन में शुद्ध विचार को धारण करिए। अपने मन में शुद्ध भाव को धारण करिए और उसके प्रति सजग हो जाइए। मेरे मन में शुद्ध विचार हैं, मेरे मन में शुद्ध भाव हैं, ऐसा विचार करिए। अपने पूरे ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग करें। हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। जब हमारे विचार हमारे भाव शुद्ध होंगे तो स्वयं ही हम आत्म अनुभूति की ओर जाएंगे। यही ध्यान का लक्ष्य है। और अब
निर्विचार होने का प्रयास कीजिए। आपके विचार व भाव शुद्ध हो चुके, आपके हृदय में प्रणव का धारण है, तो अब निर्विचार हो जाइए। कोई विचार ना हो मन में, कोई विचार ना हो मन में, निर्विचार हो जाइए और ध्यान में लीन हो जाइए और ध्यान में लीन हो जाइए। अब सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण करें। एक ओमकार का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और समय लेते हुए धीरे से अपने हथेलियों को वापस लाएं और आंखें खोल लीजिए। आज की इस अभ्यास सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के 12वें दिवस के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्याख्यान सत्र का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास लें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना
तो एक बार पुनः आप सभी का आज के व्याख्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए यौगिक जीवन शैली के सिद्धांत। ये हमारे योग परिचय कार्यक्रम के अंतिम दिवस यानी 12वें दिवस का व्याख्यान सत्र है। इससे पहले के व्याख्यान सत्र में हमने आसनों के सिद्धांत, प्राणायाम के सिद्धांत, ध्यान के बारे में, आहार के बारे में चर्चा की। तो आज हम जानेंगे कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यौगिक जीवन शैली के क्या सिद्धांत हैं और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग ना होना ही नहीं है कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। अगर आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से खुशहाली की स्थिति में हैं, कि आपके शरीर में कोई रोग भी नहीं है, आप मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हैं अगर, तभी हम कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं, अदरवाइज आप स्वस्थ नहीं हैं। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है। आयुर्वेद के अनुसार सम दोष समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते, यानी कि जब आपके दोष वात पित्त कफ जो है वो समावस्था में हो, यानी कि वात ज्यादा नहीं हो, पित्त भी ज्यादा नहीं हो, बैलेंस हो, कफ भी शरीर में बैलेंस हो, अधिक ना हो, और समाग्नि जो अग्नि है शरीर में पाचनादि आदि वो भी समावस्था में हो, अधिक ना हो, कम ना हो, मंदाग्नि की स्थिति ना हो, और जो सप्त धातुएं हैं जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र वो भी समावस्था में हो, मल क्रिया शरीर की प्रॉपर्ली हो रही हो, एक्सक्रीशन प्रोसेस प्रॉपर हो रहा हो, निष्कासन जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका प्रॉपर्ली हो रहा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो आत्मा, इंद्रिय और मन है वो प्रसन्न हो, यानी आत्मिक रूप से आप संतुष्ट हो। इंद्रियां जो हैं वो आपकी बाहर की तरफ ज्यादा भटक ना रही हो। अगर बाहर की तरफ भटकेंगी तो प्रसन्न नहीं होंगी, क्योंकि अभी कभी उन्हें कुछ चाहिए होगा, कभी उन्हें कुछ चाहिए होगा, और मन से भी आप प्रसन्न हो तो ही हम कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। यानी कि अगर हम बात करें आयुर्वेद की तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया कि शरीर में दोष भी आपके जो है वो समान अवस्था में, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैलेंस्ड हो, और आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, आपकी जो कॉम्पोजिशन है बॉडी की सप्त धातु है वो भी समावस्था में, एक्सक्रीशन प्रॉपरली हो रहा हो, और सारे ही प्रोसेसेस शरीर के ठीक से हो रहे हो, और आप आत्म इंद्रिय मन से प्रसन्न हो। यानी जब तक आप आत्म इंद्रिय मन से प्रसन्न नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि आप स्वस्थ हैं आयुर्वेद के अनुसार। अब योग के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि हठ योग प्रदीपिका की, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि शारीरिक स्वास्थ्य की क्या विशेषताएं हैं हठ सिद्धि के द्वारा प्राप्त होती हैं। वपुकृशत्वम, वदने प्रसन्नता, नाद सपुर्त्वम, नयन सुनिर्मल, आरोग्यता, बिंदु जय, अग्नि दीपनम, नाड़ीर विशुद्धि, हठ सिद्धि लक्षणम। यानी जब आपका शरीर वपु कृशत्वम पतला हो, मतलब बहुत अधिक फैट ना हो, वसा ना हो शरीर में, वदने प्रसन्नता, आपके मुख पे प्रसन्नता का भाव हो, नाद सपुर्त्वम, आपकी वाणी जो है वो मधुर हो, नयन सुनिर्मल, आपकी आंखों में तेज हो, निर्मल हो आपकी आंखें, आरोग्यता, कोई आपको रोग ना हो, बिंदु जय, आपने अपने बिंदु पर सेमन पे कंट्रोल हो आपका, अग्नि दीपनम, प्रॉपर डाइजेशन हो, और नाड़ी विशुद्धि, यानी आपकी जो नाड़ीज हैं, सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उनकी शुद्धि हो चुकी हो। यही हठ सिद्धि के लक्षण है, और यही एक स्वस्थ व्यक्ति के जो है वो लक्षण है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। जब आप हठ योग की सिद्धि कर लेते हैं, जब आप आसन प्राणायाम आदि अभ्यास करके, षटकर्म करके, तो आपके अंदर अपने आप ही लक्षण आ जाते हैं, यानी आप स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम ये तो हमने बात की शारीरिक स्वास्थ्य की। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो योग के अनुसार अगर आपका हृदय शुद्ध है, आपके हृदय से शुद्धि है, आपके मन में कोई बुरे विचार नहीं आते, आप अपने कार्यों में निपुण है, जो भी आपको कर्म मिला है करने के लिए इस जन्म में वो आप निपुणता से, कुशलता से कर रहे हैं, और इसके अलावा आप में अहंकार ना हो, ईगो ना हो, किसी भी चीज को लेकर, धन को लेकर या रूप रंग को लेकर या आपका जो स्टेटस है, पोजीशन है उसको लेकर आप में कोई अहंकार ना हो, और आपके अंदर भय ना हो किसी भी चीज का, आप किसी बात से डरे नहीं, क्रोध ना करें, क्रोध इनसे वीतराग भय क्रोध इनसे आप परे हो, और सभी प्राणियों का भला करने की आपके अंदर अगर इच्छा हो, आप चाहते हैं कि आप सभी का भला करें, सबका भला हो, ऐसा अगर आप भाव आपके मन में हो तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, और आप समझने में दृढ़ हो, आप कोशिश करें कि आप हर चीज को समझना चाहते हो, आपके अंदर एक फर्म अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। और अगर हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करें, WHO भी अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के साथ आध्यात्मिक उसमें भी एक एंगल जो है ऐड किया गया है, तो अगर हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करें तो वो योग के अनुसार उसकी क्या विशेषता है, व्यक्ति दान करने में तत्पर हो। उसमें दान, आजकल क्या होता है लोग चीजें इकट्ठी करने लगते हैं,
वो किसी को देना नहीं चाहते, पर जो व्यक्ति दूसरों को भी देना चाहे, दान, जो जरूरतमंद है उनको दान करने की जिसमें इच्छा हो, यानी वो आध्यात्म के पथ पे अग्रसर है, वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, तप करने की जिसमें जो है शक्ति हो तप कर सके, वो शौच शारीरिक मानसिक रूप से जो है वो क्लीनलीनेस को फॉलो करे, अक्रोध मतलब अननेसेसरली जो है वो क्रोध ना करे, क्रोध आए ना उसे, दम, उसका अपने सेंसेस पे कंट्रोल हो, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाए, क्षमा कर पाए, क्षमा करे, अगर किसी से गलती हो उसे माफ कर पाए, मतलब ऐसे नहीं है कि बदला लेने की भावना हो, उसमें दया की भावना हो, सत्य, जो सत्य का पालन करे, ये बहुत जरूरी है कि सच, ट्रुथफुलनेस फॉलो करे, वो झूठ ना बोले। स्वास्थ्य और कल्याण की यौगिक अवधारणा क्या है? योग मानता है कि हम ये केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, ये भौतिक शरीर ही नहीं है, हम कई गुना सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। हमारे पंच कोश है, हमारे अस्तित्व को 5 पहलुओं में, 5 स्तरों में जो है हमारे उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, और त्रिशरीर हमें माना गया है कि एक हमारा स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और पंचकोश की अवधारणा है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कैसे हमारा व्यक्तित्व बहुआयामी है, इसके कई आयाम हैं। इसमें अगर आप देखें तो स्थूल शरीर के अंतर्गत हमारा अन्नमय कोश, जो हमारा फिजिकल बॉडी अन्न से जो बना है, वो अन्नमय शरीर आता है, जिसको आप किससे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आसन करके, और जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं द्वारा जो है उस पर वर्क कर सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हमारा प्राणमय कोश, जिसके अंतर्गत हमारे जो भी जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वो इसके द्वारा होते हैं। आप इसकी फंक्शनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? प्राणायाम के द्वारा इंप्रूव कर सकते हैं। फिर हमारा मनोमय कोश आता है, जो हमारी इमोशनल शीट है, तो इसको आप किसके द्वारा इस पे वर्क कर सकते हैं? आप इसमें प्रत्याहार, जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें, क्योंकि मन में क्या होता है, नेगेटिव कभी विचार आ जाते हैं, कभी नेगेटिव भावनाएं आ जाती है, तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रत्याहार द्वारा। और फिर आता है हमारा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है वो हमारी इंटेलेक्चुअल शीट है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर है अंदर की तरफ, तो इसमें आप प्रत्याहार, धारणा और जो ध्यान का अभ्यास है उसके द्वारा आप इस पे वर्क कर सकते हैं। हमारा बौद्धिक कोश है, जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपकी एनालिसिस की जो आकलन क्षमता है वो इसके अंतर्गत आती है। फिर हमारे कारण शरीर के अंतर्गत हमारा आनंदमय कोश आता है, जो हमारी ब्लिसफुल लेयर है, वो तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ये आपका इनरमोस्ट लेयर, आपका आत्मा, जो आपका रियल स्वरूप है वो है, जो कि आनंद रूप है। और यहाँ तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपके बाकी सब जो कोश हैं वो आप प्यूरिफाई हो जाए प्रॉपर्ली, जो योग की विभिन्न प्रैक्टिसेस है उनके द्वारा। तो योग वशिष्ठ में ऐसा मेंशन है कि जो आपके डिजीज है वो हमेशा मनोमय कोश के द्वारा ही जो है वहीं से शुरू होते हैं, फिर वो आपके प्राण के जो पंच प्राण है उनको इम्बैलेंस कर देते हैं, और होता क्या है, फिर आपके जो नाड़ियों में प्राण का प्रॉपर्ली प्रवाह नहीं हो पाता है, और वो अल्टीमेटली आपके अन्नमय शरीर को अफेक्ट करता है, और आपके शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। तो अगर आपको रोग को दूर करना है तो डायरेक्टली अन्नमय शरीर पे काम करने से नहीं होगा, आपको मनोमय शरीर पे भी कार्य करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कैसे पंच प्राण की। जहां तक हमने प्राणमय कोश में बात की, तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पंच प्राण हैं शरीर में, इनके अलग अलग लोकेशंस हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो व्यान वायु पूरे शरीर में है, प्राण वायु आपके हृदय स्थान में है, और समान वायु जो है वो आपकी नेवल रीजन में, उदान वायु कंठ में, और अपान वायु जो है वो नाभि से नीचे लोअर एक्सक्रीटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर आपकी देयर इज सम इम्बैलेंस इन योर उदान वायु में, अगर कुछ इम्बैलेंस है तो कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर व्यक्ति के प्राण वायु में अगर जो है इम्बैलेंस आ जाता है तो उसको श्वसन रिलेटेड, या क्योंकि इसका जो प्लेस है वो हार्ट है, इसका लोकेशन, तो उसको हार्ट रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है। समान वायु में इम्बैलेंस होने की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, पर्सन की वर्किंग एबिलिटी में भी जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स वहीं से रिलेटेड है, आपकी जो डाइजेशन एंड प्रोसेस जो है एसिमिलेशन उसके द्वारा। अगर समान वायु जो है तो वो आपके सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करते हैं, या नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ इम्बैलेंस हो। और अपान वायु में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस जो है शरीर के वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाते हैं। फिर कल्याण के लिए, वेलनेस के लिए एक त्रिगुणों का संतुलन की बात की, कि जो हमारा शरीर है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है वो त्रिगुणमयी है सांख्य के योग के अनुसार। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण जो हैं ये प्रकृति के हैं, और जब वो पुरुष के साथ, पहले तो ये बैलेंस में रहते हैं, जब वो पुरुष के साथ मिलती है तो क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इनमें, और इससे जीव की उत्पत्ति होती है। तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति जिसमें सत्वगुण अधिक होता है, किसी में रजोगुण अधिक हो जाता है, किसी में तमोगुण अधिक हो जाता है, तो इनको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर स्वस्थ और
जो कल्याण की भावना आपके अंदर आ जाए, कल्याण वेलनेस की फीलिंग आपके अंदर आए, उसको फील करने के लिए आपके जो त्रिगुण हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं, जिसमें कि आपकी क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र निरुद्ध अवस्था आती है। तो उसमें हर अवस्था में जो होता है अलग अलग गुण जो हैं वो प्रधान होते हैं। तो एकाग्र और जो अवस्था है उसमें सत्व गुण अधिक है जैसे कि, तो आप उसको धीरे धीरे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और फिर जो निरुद्ध अवस्था होती है वो तो गुणातीत अवस्था है, वो बियॉन्ड द गुणास है। तो कल्याण के लिए और स्वास्थ्य के लिए आपके त्रिगुणों का बैलेंस होना चाहिए। तो हमें इन गुणों को बैलेंस करना है, हमें देखना है कि हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा है और उसके अनुसार हमें जो है अपने ऊपर कार्य करना है। अगर हम योग में स्वास्थ्य की बात करें तो भगवत गीता में जो ये मेंशन है कि जो योग है वो समता है, समत्वम योग उच्यते, सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी सिद्धि हो असिद्धि हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, कैसी भी स्थिति हो आपका मन जो है वो उसमें स्थिर हो, सभी में समान हो। तो यही समता जो है वो योग है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या फेलियर आपको मिल रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, आपको पता है ये सब जो है ये मोमेंटरी है, ये सब चेंजिंग है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, अनित्य है। तो उसमें आपके अंदर कोई चेंज ना आए। तो ये अगर आप स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। और योग में कर्मसु कौशलम का भी जो है परिभाषा दी गई है श्री भगवत गीता में कि आप कर्मों में कुशलता ही योग है। अगर जो भी आपका कर्म है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कुशलता से कर रहे हैं। अब ये कर्मों में कुशलता आएगी कैसे? कर्मों में कुशलता आएगी निष्काम भाव से कर्म करके, कि आपका जो भी कर्म है वो आप उसे करें और फल की इच्छा ना करें। आप ये मत सोचिए कि मैं ये काम करूं तो मुझे ये मिल जाए, वो काम करूं तो वो मिल जाए। जो भी आपका कर्म है आप उसे निष्काम भाव से करें और उसके फल को जैसे आप ईश्वर पे अर्पित करते हैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, इसी प्रकार जो है आप सोचे कि मैंने अपना कर्म किया और ईश्वर को अर्पित कर दिया। अब जो फल की आप इच्छा नहीं रखेंगे तो जो भी आपको मिलेगा वो प्रसाद है। तो अपना सर्वश्रेष्ठ करें, फल की इच्छा ना करें। ये कर्म में अगर कुशलता ऐसी आ जाए तो यही योग है। अब योग में पंच क्लेश का जो है कॉन्सेप्ट है कि हम सभी जो है हमारे अंदर पंच क्लेश हैं। ये पंच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो हम सभी का जन्म इन्हीं क्लेशों के साथ हुआ है। और ये क्लेश जो होते हैं जब वातावरण के साथ, जैसा कि कल भी हमने बात की थी, जब वातावरण के साथ ये क्लेश जो हैं वो मिल जाते हैं, हमारे में आधिक्य हो जाता है उनका, तो तरह तरह के मानसिक रोग जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, चित्त वृत्तियों का निर्माण होता है इन्हीं से। जो हमारे पंच क्लेश है वो संरचनात्मक दोष है, इन्हें हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते। हमारा जन्म इन्हीं के साथ, तो इनको हम वीक कर सकते हैं, इनको पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते हैं। किसके द्वारा? कल भी हमने बात की थी क्रिया योग की प्रैक्टिसेस के द्वारा, जिसमें कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की बात आती है। तप करके, स्वाध्याय करके, यानी जो आपके स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स होते हैं उनका अध्ययन करके, स्वयं को जानने की कोशिश करके, और ईश्वर प्रणिधान यानी सरेंडरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, उसके द्वारा हम जो है इन क्लेशों को वीक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले यौगिक जीवन शैली अपनाएं। यौगिक जीवन शैली में बात आती है आहार, विहार, विचार और आचार की, कि हमारा आहार कैसा हो। जैसे कि हमारे हठ यौगिक ग्रंथ में लिखा है हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? सुस्निग्ध मधुराहार, चतुर्थांश विवर्ज्यते, भुज्यते शिव संप्रीते, मिताहार सा उच्यते। हमारा भोजन होना चाहिए सुस्निग्ध, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, उसका नेचुरल टेस्ट होना चाहिए। चतुर्थांश विवर्ज्यते, 1/4 जो है हमें अपना हमेशा पेट खाली छोड़ देना चाहिए ताकि प्रॉपर्ली फूड डाइजेस्टेड हो, एयर की प्रॉपर मूवमेंट हो। भुज्यते शिव संप्रीते, हमें भोजन इस प्रकार लेना चाहिए जैसे हम भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार का हमारा आहार, और भगवत गीता में भी मेंशन है कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा, जो रसयुक्त हो, स्निग्ध हो, स्थिर, मन को स्थिर करने वाला हो, हृदय को भाने वाला हो, क्योंकि वो क्या बढ़ाता है? आयु, बल, सत्व, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। वो हमारी आयु बढ़ाता है, बल बढ़ाता है और सत्व बढ़ाता है, सुख प्रीति बढ़ाता है हमारे अंदर। इस प्रकार का हमें आहार लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक योगी के पास गया और उसने बोला कि मुझे मोक्ष का मार्ग बताएं, कि मोक्ष का क्या मार्ग है। तो उन्होंने उससे बोला कि ऐसा करो, तुम एक दिन का व्रत रखो, भोजन मत करो, कल आना। तो ठीक है, उसने व्रत रखा और वो अगले दिन आया। फिर उसने बोला कि मुझे गुरुजी जो है मोक्ष का मार्ग बताइए। उन्होंने कहा एक और दिन व्रत रखो। तो इस प्रकार 2-3 दिन उन्होंने प्रॉपरली उससे व्रत रखने के लिए कहा उस व्यक्ति को। और जब वो थोड़े दिन के बाद आया तो उसने खुद ही बोला कि जो भोजन है वही जो है ईश्वर है, वही ब्रह्म है, तो आहार जो है ब्रह्मन। तो ये बेसिकली इसका तात्पर्य है कि हमारे जो पुराने जो हमारे ग्रंथ है उनमें भी कहा गया है कि जो भोजन है वह स्वयं ब्रह्मा है और जो है उसका एसेंस विष्णु है, और जो ले रहे हैं भोजन को वो जो है साक्षात योगी शिव हैं। ये हमारे जीवन में आहार का महत्व है।
तो जैसा हमारा आहार होता है वैसे ही हमारा मन होता है। फिर बात करते हैं विहार की। विहार मतलब जनरली वैसे तो होता है वॉक। इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इट मीन्स वॉक, की चलना। और ऐसा माना जाता है स्पेशली इन जैनिज्म कि इंसान को हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं पे रुक गया तो वहाँ पे वो उसकी आसक्ति, वो अटैच हो जाएगा वहाँ से। तो वैसे भी अगर आप देखें कि चलना बहुत अच्छा उपाय है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी, पर यहाँ विहार का जो अर्थ है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, क्रीड़ा, यानी जो भी आपके शौक है, हॉबीज हैं, वो इंसान को उसके लिए समय निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर साल में एक बार बस जो है वो पिकनिक पे जा रहे हैं, वो विहार हो गया, या सिर्फ दिन में पूरे हफ्ते में आपने कोई एक दिन आपके पास समय निकला। रोज थोड़ा थोड़ा समय हमें अपने विहार, यानी कुछ ना कुछ जो आपको पसंद है, चाहे आपको सिंगिंग पसंद हो, चाहे आपको डांसिंग पसंद हो, आपको कुकिंग पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, उसके लिए समय निकालना चाहिए। और रिलैक्सेशन के लिए भी, प्रॉपर विश्राम के लिए भी आपको समय होना चाहिए। विहार के अंतर्गत विश्राम भी आता है, प्रॉपर्ली रोज रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। आजकल के समय में लोग क्या कर रहे हैं, वो पैसा कमाने के दिन रात जाग रहे हैं, वो अपने लिए विश्राम का भी उनके पास समय नहीं, अपने लिए थोड़ा सा भी समय अपने लिए नहीं निकालते हैं। तो अगर इस प्रकार आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो भी आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं विचार की। तो एक पॉजिटिव सोच होनी बहुत जरूरी है, एक सही विचार होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सोच जो है इंसान की, वो उसे कहीं भी पहुंचा सकती है। इसके बारे में भी एक स्टोरी मुझे याद आती है जब हम विचार की बात करते हैं, कि एक व्यक्ति एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा, तो हुआ क्या कि उसने कुछ सोचा कि हे भगवान, अभी कहीं से पानी आ जाए, तो वो पानी आ गया। तो उसने सोचा कि अरे ये कैसे, जैसे ही मैंने इस पेड़ के नीचे सोचा पानी आ जाए तो पानी आ गया, तो ये जरूर कोई कल्प वृक्ष है। फिर उसने थोड़ी देर बाद सोचा कि भोजन आ जाए, भोजन भी आ गया। अब उसके मन में कुछ गलत विचार आ गया कि कहीं हे भगवान, डर आ गया कि कहीं से शेर तो नहीं आ जाएगा, तो शेर आ गया। फिर अब उस शेर को देख के वो डर गया, उसने सोचा कि कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा, तो वो उससे खा गया और वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई। तो विचार जो होते हैं इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। विचार जो होते हैं इंसान को हेवन और हेल दोनों कंडीशन उसके लिए जो है वो बना सकते हैं। अगर आपके सही विचार हैं तो आपके लिए किसी भी कंडीशन में आप जो है वो सुखी रह सकते हैं। अगर आपके मन में नेगेटिव विचार आ जाए, डर आ जाए, भय आ जाए, तो आप अच्छी से अच्छी कंडीशन में भी जो है दुखी रह सकते हैं। तो ये विचार की इंपॉर्टेंस होती है। इसके लिए एक तो आपको बहुत जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। जब भी हमारे योग में कॉन्सेप्ट आता है वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावना, जब भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए तो आप उसको पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट कर दें, उसको चेंज कर दें, उसकी जगह पॉजिटिव सोचें। तो ये बहुत जरूरी है एक स्वस्थ जीवन के लिए कि आपके मन में सही विचार आए, पॉजिटिव विचार आए। और आचार, एक प्रॉपर रूटीन होनी भी बहुत जरूरी है। देयर शुड बी अ प्रॉपर रूटीन। एक डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ है तो ही आप हेल्दी रह सकते हैं, तभी आप हैप्पी रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम रोज जो है अलग अलग रोड से जाते हैं, अलग अलग रास्ता अपनाते हैं, तो हमारा ध्यान हमेशा रास्ते पे ही रहेगा, है ना। बट होगा क्या, अगर हम एक ही रोड से रोज जाते हैं तो उस समय हम कुछ सोच सकते हैं, हमें पता है कि हमें इस रास्ते से जाना है। तो अगर आपकी प्रॉपर जो रूटीन होगी, प्रॉपर डिसिप्लिन होगा आपकी लाइफ में, तो आप कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकेंगे। अगर आपकी रोज ही रूटीन चेंज होगी तो आप उसमें ही लगे रह जाएंगे। तो प्रॉपर आचार होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी बहुत जरूरी है। तो ये यौगिक जीवन शैली के 4 पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट: आहार, विहार, आचार, विचार। इनको फॉलो करना। इसके अलावा हमारे पतंजलि योग सूत्र में चित्त प्रसादन के जो है वो उपाय बताए गए हैं, जो कि मेरे फेवरेट हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसाद नाम। अर्थात जो सुखी है उसका मैत्री का भाव रखे। इसका मतलब ये नहीं है अमीर गरीब, इसका मतलब है सबके प्रति मैत्री का भाव। सुखी व्यक्ति के प्रति आप मैत्री भाव रखें। और कोई दुखी है तो उसके लिए करुणा का भाव। करुणा सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, एक आंतरिक करुणा का भाव आपके मन में होना चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति है और कोई अच्छा कार्य करे तो उसे देख के प्रसन्न हो, मुदिता का भाव हो। जो पुण्य कर्म कर रहा है, आजकल होता कि अच्छा काम करता है, लोग पहले उसकी टांग खींचते कि अरे ये कैसे अच्छा काम कर रहा है। हमें खुश होना चाहिए और हमें भी अच्छा कार्य की तरफ तत्पर होना चाहिए, ना कि हमें ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखनी चाहिए। और उपेक्षा का भाव, जो कोई गलत कार्य करे उसके लिए कंप्लीटली आप जो है उपेक्षा कर दें। उसकी उपेक्षा का अर्थ यहाँ पे ये है कि एक तो आप उससे दूरी बनाएं और दूसरा ये कि उसके बारे में बात भी ना करें, ज्यादा अधिक सोचे भी ना उस व्यक्ति के बारे में। तो ये चित्त प्रसादन तो बहुत जरूरी है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। अब स्वास्थ्य जीवन और कल्याण के लिए जो हमारे अष्टांग योग के सिद्धांत हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब यम और नियम की जहां हम बात करते हैं तो जो यम है वो हमारे सामाजिक डिसिप्लिन जो है उसके सार्वभौमिक सिद्धांत है कि कैसे हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा सिर्फ हमारे एक्शंस में ना हो, हमारे जो वचन है उनमें भी
बोलने में भी अहिंसा होनी चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, और हमारी सोच में भी जो है हमें सोच के भी हमें कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है किसी के बारे में, और सत्य, हमेशा ट्रुथफुलनेस को फॉलो करना है। अस्ते, चोरी नहीं करना, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। अपरिग्रह, कि चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, आजकल लोगों में बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति आ गई, वो नहीं होनी चाहिए। हमें दान की तरफ बल्कि तत्पर होना चाहिए, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमें दान देना चाहिए। और इसके अलावा हम नियम की बात करें तो ये हमारा पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हमें शॉर्ट्स को फॉलो करना है, यानी शारीरिक और जो शरीर की एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही सफाई इसके अंतर्गत आते हैं। संतोष होना चाहिए, संतोष परम सुख है। कहते हैं जो व्यक्ति अगर वो लाइफ में संतुष्ट है तो सबसे सुखी है। एक गरीब व्यक्ति भी जो होता है वो भी संतोष उसको पा सकता है, सुखी रह सकता है। और कई बार ऐसा होता है एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है पर जीवन में संतोष न हो, वो भी दुखी रहता है। तो तप और तप जो है हमें करना आना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति हो उसके हिसाब से रहना आना चाहिए। स्वाध्याय, खुद को जानने का प्रयास होना चाहिए, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान, यहाँ पे क्रिया योग में भी ईश्वर प्रणिधान के बारे में बात आती है, इसी प्रकार जो अष्टांग योग में भी ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर प्रणिधान बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए। अगर आप सब कुछ ईश्वर पर समर्पित कर दें, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दे, सरेंडरिंग एटीट्यूड आपके अंदर आ जाए, तो वैसे ही आपको तनाव कोई रहेगा ही नहीं अगर आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देंगे तो। इसके बाद आसन जो है स्थिर सुखम आसनम, वो शरीर को भी स्थिर करते हैं और सुख जो है सुख स्थिति है एक, जिसमें आप कंफर्टेबल भी हैं और आप स्थिर भी हैं, और ये आपके शारीरिक मानसिक द्वंद्वों को दूर करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, प्रत्यन शिथिल्य अनंत समापत्ति, प्रत्यन की शिथिलता और अनंत समापत्ति के द्वारा आप एक ऐसी स्थिति पे पहुंचते हैं जहां कोई भी द्वंद्व नहीं रहता है। फिर प्राणायाम जो होता है वो बेसिकली उसमें आप श्वास के द्वारा मन को कंट्रोल करते हैं। फिर प्रत्याहार द्वारा आप सेंसेस को इन्वर्ट करते हैं। फिर धारणा द्वारा मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ध्यान तक पहुंचते हैं और समाधि तक भी पहुंच सकते हैं। तो समाधि तक तो फिर एक बड़ी यात्रा हो गया, पर अगर आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का अभ्यास करें तो आप स्वास्थ्य और जो कल्याण है ये उसके बेसिकली साइड बेनिफिट है अगर आप अष्टांग योग को फॉलो करें। तो इस प्रकार योग के सिद्धांत आहार विहार आचार विचार और चित्त प्रसादन के उपाय, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, अष्टांग योग जो है उनको फॉलो करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसके द्वारा आप जो है वो स्वास्थ्य और कल्याण की प्राप्ति अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आज का जो है व्याख्यान सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। व्याख्यान सत्र का अंत जो है वो शांति पाठ के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।